तो आज हमको जाना है कॉलेज। क्यों? क्योंकि हमको बोला था एक डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जो कि मैंने किया था ओवर द मी, बट पता नहीं क्या गलती हो गई, वो उन तक पहुंचा नहीं है अभी तक वो डॉक्यूमेंट। तो हमको वही डॉक्यूमेंट देने के लिए कॉलेज जाना है। मेरा कॉलेज है साइन में, और ट्रेन से तो हम जा नहीं सकते क्योंकि ट्रेन सब बंद है। तो हमको जाना पड़ेगा बस से। बस से आज तक मैंने अकेला कभी ट्रैवल किया है नहीं, और आज भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बहुत फटती है। तो मैं मेरे एक दोस्त को लेके जाने वाला हूँ साथ में, वो भी आज तक बस से कभी गया नहीं है। तो नहा धो के निकलते हैं, चलिए। So there was too much of traffic while we were going to the bus stop, and we had to decide कि कौन से बस स्टॉप पे जाना है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे 2 बस स्टॉप है, और बस जो आती थी वो दोनों में से एक में ही आती है। एक बस स्टॉप पे दूसरे साइड, मतलब दूसरे साइड की बस जाती है, एक बस स्टॉप पे दूसरे साइड की बस जाती है। तो वी हैड टू फिगर आउट दैट, एंड फिर बाद में हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो रोड क्रॉस करने में आई। तो रोड क्रॉस करने के बाद हमको सबसे बड़ी दिक्कत आई बस ढूंढने में, क्योंकि हमको जो नंबर की बस चाहिए थी वैसे और एक बस भी वहीं पे खड़ी थी, और जो हमको बस चाहिए थी वो भी वहीं पे खड़ी थी। तो हमको वो भी फिगर आउट करना पड़ा। तो हमने वो फिगर आउट करा, बाद में फिर हम बस में चढ़ गए और हमको बैठने को अच्छी खासी जगह मिल गई थी। तो मैं बस में बैठते ही अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया, और फिर मैंने जो बुक लेके आया था वो मैं पढ़ने लग गया, और मेरा जो दोस्त था वो अपने फ़ोन में गाना सुन रहा था। फिर हम लोग ने रास्ते भर एंजॉय किया। तो ऐसा लग रहा था कि हमारे बस वाले के बीच में और जो टैक्सी वाला है उसके बीच में बहुत बड़ा रेस चल रहा था, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वो दोनों एक दूसरे को मतलब आगे पीछे छोड़ रहे थे। और फिर सिग्नल लग गया, तो फिर वो जो टैक्सी वाले ड्राइवर थे वो ऐसे बस वाले को एकदम खुन्नस से देख रहे थे, और फिर जैसे ही बस शुरू हुआ तो टैक्सी वाले को तो जो बस था उसने हमको बहुत ही उल्टे डायरेक्शन में छोड़ दिया था, और हमको लग रहा था कि हम गुम गए हैं, हमको रास्ता नहीं मिल रहा था। और फिर रिटर्न चल के पीछे आके फिर पूछ के रास्ता फिगर आउट कर लिया, और फिर हम थोड़ी देर चले और हमको जो कॉलेज है जिस काम के लिए हम आए थे वो काम तो हुआ नहीं, क्योंकि जो वॉचमैन अंकल है उन्होंने कहा कि ऑफिस आज बंद है। फिर हमको फिर से बस ढूंढना था, और बस स्टॉप जिस बस स्टॉप से हम चढ़े उस बस स्टॉप पे मतलब सिर्फ बस आती है जाती नहीं है, और यूजुअली बस स्टॉप एक दूसरे के सामने ही होते हैं, पर ये जो बस स्टॉप था ये बहुत ही अंदर था। तो हमको ये फिगर आउट करना पड़ा, और फिर हम लोग बस के लिए रुके थे, और यहाँ पे इतने सारे जन हम लोग के साथ रुके थे और एक ही बस के लिए, तो हमको बैठने के लिए मतलब कंफर्टेबल जगह नहीं मिला। फिर भी हम लोग मैं पीछे के लास्ट के सीट पे बैठा था, तो जैसे स्पीड ब्रेकर आता था वो बस पूरा मेरे को उछाल के फेंक देता था, और मेरे को फुल पेट में एसिडिटी होने लग गई इस चीज़ की वजह से, और आई वॉज फीलिंग वेरी अनकम्फर्टेबल। सो मैं वेट कर रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं उतर जाऊं, और मेरे दोस्त ने जिसने मेरे को गाइड किया था कि बस में कैसे ट्रैवल करना है, मतलब कैसे पहुंचूं मैं यहाँ तक, उसने मेरे को पहले ही बोला था कि 60 रुपीज़ का पास ले लेना ताकि उतर के चढ़ सके। पर मैंने पैसे बचाने के चक्कर में 20 वाला ही पास लिया, और जैसे जैसे हम घर के पास आए इन्होंने ये लाइट डाल दिया। फिर तो क्या ही वाइब्स आ रहे थे बस में, ऐसा लग रहा था कि ऐसा मन कर रहा था कि यहाँ पे बैठ जाए। पर फिर हमारा स्टॉप आ गया और जब हम लोग बस स्टॉप ढूंढ रहे थे तब हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम साइलेंट फोर्ट जाएंगे, घूम के आएंगे थोड़ा सा। पर फिर जो हम लोग को ट्रैवलिंग टाइम लग रहा था वो अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे लग रहे थे। तो हम लोग ने सोचा अभी अगर हम लोग वहाँ गए तो रात हो जाएगी रिटर्न बस स्टॉप तक आने को। तो हम उस
चचा घर पे चले जाते हैं। तो मैं इसको कुछ खाने को लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को उसको मेरा पिंपल वाला जोक सुनाने का था। भाई सुनना, मेरे को ना इधर पिंपल आया और मैंने उसका बहुत केयर किया, मतलब बहुत केयर किया। पिंपल का केयर कैसा करेगा? बर्फ़ लगा, पर वो मेरे को छोड़ के चला गया। उसको ऐसा जाने के लिए किया ना, तो इंटेंशनली उसको जाने के लिए सब किया ना? नहीं, मैंने तो केयर किया क्योंकि रहेगा ही कैसे, मतलब कुछ भी तेरे को पिंपल रखने का तो तेरे को फोड़ना चाहिए था उसको। तो रह जाता था, ऐसा रह जाता है, निशान रह जाता है, फिर निशान रह जाता है, फिर वो प्यार का घाव रह जाता है। ऐसा घाव भी नहीं चाहिए था अपने को।